जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा रसिया और अमेरिका है, जो कि बोल सकते हैं कि पूरे ही वर्ल्ड में क्या है, बहुत ही दोनों क्या है, पावरफुल कंट्री है। तो वह तालिबानों से क्यों हारते हैं, आखिर तालिबानों के ताकत का राज क्या है, और ये तालिबान जो कि क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, यह इसको किसने बनाया। और जानेंगे आज की जो आपका अफगानिस्तान है, आखिर अफगानिस्तान से ये रसिया और अमेरिका ये दोनों क्यों लड़ते हैं। जो रशिया है आपका अफगानिस्तान में 10 सालों तक क्या किया था, युद्ध किया था। और जो आपका फिर जब वो रशिया चला जाता है, यानी तालिबान वाले क्या करते हैं, रशिया को क्या करते हैं, हरा देते हैं और उसको भगा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो आपका अमेरिका था, अमेरिका क्या करता है, वह 20 सालों तक यानी 2001 से 2021 तक क्या करता है, अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध करते रहता है। तो आज यही जानेंगे कि आखिर तालिबानों की ताकत का राज क्या है। आखिर तालिबान जो कि क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, आखिर इसको किसने बनाया और यह क्यों, कैसे, यानी इनके ताकत का क्या राज है, ये कैसे अमेरिका तथा रशिया जैसे इतने पावरफुल कंट्री को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि ये दोनों देश क्या करते हैं, इस अफगानिस्तान में एक ऐसा देश है, यहाँ से हार कर दोनों देश यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ये जो आपका अमेरिका है और जो आपका रसिया है, यह अफगानिस्तान में लड़ते क्यों हैं, यानी ये अफगानिस्तान में युद्ध क्यों करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये मतलब आज का ये जो तालिबानों को समझने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, हिस्ट्री को जानना, मतलब हिस्ट्री को जानना होगा। क्योंकि जब आप पास्ट को समझ पाओगे तभी क्या करोगे, प्रेजेंट से उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या चलते हैं, उसके हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर इसका हिस्ट्री क्या था। तो देखिए होता क्या है कि आपका होता क्या है कि 1939 से, यानी आपका क्या होता है कि 1939 से 1945 तक क्या चलता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। 1939 से 1945 तक क्या चलता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। और 1945 में क्या होता है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, समाप्त होता है। अब जैसे 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व लेवल पर क्या होती है, दो शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितनी शक्तियां आती है, एक था आपका अमेरिका था, यानी एक यूएसए था, और एक कौन सी थी, एक आपकी जो पावरफुल कंट्री थी वह कौन थी, यूएसएसआर थी। यूएसएसआर क्या था, उस समय 15 देशों का क्या हुआ करता था, समूह हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए ये जो यूएसए है, यह क्या करता था, पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। यानी यह क्या था, पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। यह क्या था आपका, पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। और ये जो आपका यूएसएसआर है, यह क्या करता था, आपका समाजवादी विचारधारा को मानता था। तो अब होता क्या है कि जैसे ही 1939 से 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, फिर क्या होता है कि आपका 1945 से, यानी 1945 से 1991 तक क्या चलता है, आपका कोल्ड वॉर चलता है। अब यह कोल्ड वॉर क्या था, आपको समझाते हैं कि इस कोल्ड वॉर में क्या होता है कि अमेरिका जीतता है, और जो आपका यूएसएसआर है यानी जो रसिया है उसकी क्या होती है, हार होती है, और रसिया क्या होता है, 15 देशों में टूट जाता है। तो देखिए अभी ये कोल्ड वॉर क्या था, यानी ये क्या है, यह पूंजीवादी विचारधारा को मान रहा है आपका अमेरिका, और यह क्या था, आपका उस समय समाजवादी विचारधारा को मानता था। तो ये दोनों देशों में इस बात की लड़ाई हो रही थी, यानी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए यह क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। इस अमेरिका का कहना था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या करेंगे, पूंजीवादी बनाएंगे। और ये जो आपका यूएसएसआर है, ये क्या करना था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, देशों को समाजवादी बनाएंगे। ये अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत से देशों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये क्या करते थे कि इनडायरेक्ट वॉर करते थे, यानी किसी भी युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे। क्या करते थे कि वहां के ये जो एक है किसी सरकार को सपोर्ट करेगा वहां के, और जो एक है वहां के कोई एक संगठन है उसको सपोर्ट करेगा, और ये दोनों इनडायरेक्ट वॉर लड़ते थे, उसको क्या कहते थे, प्रॉक्सी वॉर करते थे। ठीक है, तो वैसे ही उसी तरह जैसे जैसे इन लोगों ने देशों को बर्बाद किया, उसमें से एक कौन है, आपका कोरिया है, एक कौन है, वियतनाम है, फिर आपका अफगानिस्तान है, फिर क्यूबा है। तो आज उसी में से हम क्या करेंगे, जो आपका एक अफगानिस्तान है उसी को हम लोग समझेंगे कि अफगानिस्तान को कैसे बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को यानी थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्ट्री समझते हैं, तब जानेंगे कि ये कैसे इन लोगों ने अफगानिस्तान में एंटर किया, और किस तरह ये दोनों देश जो कि विश्व के सबसे बोल सकते हैं कि महाशक्ति देश हैं, ये कैसे तालिबानों से हारते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, आपका हम लोग क्या करें कि अफगानिस्तान की हम लोग हिस्ट्री को
जाने तो क्या करें, थोड़ा सा आप अफगानिस्तान का मैप देख लो कि मैप पे इंडिया से कितना दूर है अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा इंडिया हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है आपका पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के बाद में ही क्या है आपका अफगानिस्तान है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे अफगानिस्तान नाम का क्या देखने को मिलेगा, एक देश देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका अफगानिस्तान नाम का एक देश है, यहाँ पे क्या है कि इसका जो अधिकांश क्षेत्र है यह क्या है पहाड़ी क्षेत्र है। यानी यहाँ पर क्या है बहुत ही क्या है पहाड़ ज्यादा पाया जाता है। तो होता क्या है कि अंग्रेज जब इस पर भी कब्जा किए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1919 में क्या कर दिया, इस अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। जिसका कारण क्या था कि अंग्रेजों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका पहाड़ी इलाका था, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अफगानिस्तान को 1919 में आजाद कर दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका अफगानिस्तान में आपका 1933 से, यानी आपका अफगानिस्तान में 1933 से 1973 तक क्या चलता है आपका एक जाहिर शाह, जो कि क्या था वहां का राजा था, उसका शासन चलता है। यानी कौन था आपका जाहिर शाह। ठीक है, जाहिर शाह। यानी हम आपको क्या बताए कि अफगानिस्तान जो है आपका 1919 में आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। फिर क्या होता है कि 1933 से 1973 तक क्या चलता है, यहाँ पर जाहिर शाह का शासन चलता है। अब यह जाहिर शाह क्या होता है कि फिर इसकी क्या होती है कि बीच में तबीयत खराब हो जाती है। यानी हम जाहिर शाह का क्या कर दे रहे हैं आपको तो जाहिर शाह का क्या होता है कि बीच में क्या होता है तबीयत खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो जाहिर शाह का सेनापति था, क्या नाम था उसका, दाऊद खान नाम था। ठीक है, हम दाऊद खान का क्या करें आपको पिक्चर दिखा दे रहे हैं। यानी जो आपका जाहिर शाह का सेनापति था वो क्या था, दाऊद खान था। तो यह जो दाऊद खान था यह क्या करता है तख्ता पलट कर देता है। यानी क्या होता है कि जब जाहिर शाह की तबीयत खराब होती है तो वो अपना इलाज करने के लिए इटली चले जाते हैं। अब जैसे ही राजा इटली जाते हैं तो इसका जो सेनापति था, यानी जो जाहिर शाह था उसका जो सेनापति था वो कौन था आपका दाऊद खान था। तो यह दाऊद खान क्या करता है तख्ता पलट कर देता है और खुद क्या करता है शासक बन जाता है। तो जब दाऊद खान शासक बनता है तो यह अफगानिस्तान के लोगों से कहता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे संविधान लागू करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। तो अफगानिस्तान के लोगों को लगा कि चलो राजशाही से तो अच्छा ही है, यह क्या करेगा संविधान लागू करेगा और हमारे यहाँ पे क्या कराएगा इलेक्शन करवाएगा। लेकिन होता क्या है कि यह क्या करता है आपका 1977 में क्या करता है, यह 1977 में संविधान को लागू करता है। लेकिन फिर क्या करता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है तो एक सिंगल पार्टी बनाता है और जितने भी सारे मंत्रालय थे, यानी वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सारे मंत्रालय क्या करता है अपने पास रख लेता है। तो इससे क्या हो जाते हैं, जो वहां के जनता थे वह क्या हो जाते हैं खफा हो जाते हैं, यानी इसके खिलाफ क्या कर देते हैं विद्रोह कर देते हैं। तो यह जब जनता इसके खिलाफ विद्रोह करती है तो उस विद्रोह का नायक कौन था, उस विद्रोह का नायक था आपका नूर मोहम्मद तारिकी। यानी उस विद्रोह का नायक कौन था, यानी जब पूरे लोग मिलकर दाऊद खान के खिलाफ क्या करते हैं विद्रोह करते हैं तो उसका एक लीडर कौन था, उसका एक लीडर था नूर मोहम्मद तारिकी। तो ये जो आपके नूर मोहम्मद तारिकी थे फिर यह क्या करते हैं कि यह दाऊद खान को हटा के ये जो नूर मोहम्मद तारिकी है यह क्या करते हैं खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो जैसे ही आपके नूर मोहम्मद तारिकी क्या करते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं तो यह क्या था, इन नूर मोहम्मद तारिकी को रशिया का फुल सपोर्ट था। यानी यह क्या थे यूएसएसआर की विचारधारा से प्रभावित थे, यानी यह समाजवादी विचारधारा को मानते थे। तो जो आपके नूर मोहम्मद तारिकी थे कह सकते कि यह रशिया के कहने पे या उसकी विचारधारा के प्रभाव में आकर यह क्या करते हैं कि आपके अफगानिस्तान में क्या करते हैं मॉडर्नाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे हॉस्पिटल बनवाने लगते हैं, कॉलेज बनवाने लगते हैं, स्कूल बनवाने लगते हैं, महिलाओं की शिक्षा पर काम करने लगते हैं, महिलाओं की अधिकारों की बात करने लगते हैं। तो यह क्या करने लगते हैं अफगानिस्तान में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर दिया रशिया के कहने पर। और महिलाओं को जो हिजाब पहनना होता है, मुस्लिम में क्या होता है कि हिजाब पहनती है महिलाएं, तो महिलाओं को हिजाब पहनने पर भी इन्होंने क्या कर दिया रोक लगा दिया। तो अब क्या करता है कि अमेरिका इसी टाइम पे क्या करता है एंट्री करता है, कहता है अच्छा बेटा तुम ले जाएगा अपने तरफ, हम आ रहे हैं।
तो अब अमेरिका आता है, और अमेरिका आता है और यहाँ के लोगों से क्या कहता है कि देखो तुम्हारा मजहब क्या है, खतरे में है, और तुम्हें अपने मजहब को बचाने के लिए, यानी यह क्या कर रहा है, यह रशिया के खिलाफ कर रहा है उस वहां के लोगों को। तो आके कहता है कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है और तुम्हें अपने मजहब को बचाने के लिए लड़ना होगा। तो जो लोग अफगानिस्तान में अपने मजहब को बचाने के लिए आगे आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मुजाहिदीन। ठीक है, मुजाहिदीन कहा जाता है। ठीक है, आपका उनको क्या कहा जाता है, मुजाहिदीन कहा जाता है। तो अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री करता है और वहां के लोगों को रशिया के खिलाफ भड़काता है, रशिया के खिलाफ यानी वहां के सरकार के खिलाफ भड़काता है कि देखो तुम्हारा क्या है, मजहब खतरे में है, तुम्हें अपने मजहब को बचाने के लिए लड़ना होगा। तो जो लोग वहां पे अपने मजहब को बचाने के लिए आगे आते हैं उसको क्या कहा जाता है, मुजाहिदीन कहा जाता है। तो अब अमेरिका देखा कि आखिर ऐसा अफगानिस्तान में किसकी जनसंख्या ज्यादा है जो क्या कर सकता है, वॉर लड़ सकता है, यानी युद्ध लड़ सकता है। अब बूढ़े बच्चे तो युद्ध लड़ नहीं सकते हैं, एक ऐसा उम्र होना चाहिए ना कि जो क्या कर सके, युद्ध लड़ सके। तो अमेरिका ने देखा कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट की क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और स्टूडेंट को ही हम क्या करते हैं, उन्हें सारा ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें क्या करते हैं, लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो जो तालिबान में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, यानी जब तालिबान में जो भी, यानी अफगानिस्तान में जो भी क्या करते हैं स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, तालीम कहा जाता है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो हमारे छात्र होते हैं, यानी हम क्या होते हैं, छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमें स्टूडेंट कहा जाता है, हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही अफगानिस्तान में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, तालीम कहा जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि इन सारे स्टूडेंट को क्या किया, उसने क्या किया, हथियार दिया, पैसा दिया और उनको ट्रेनिंग देने के लिए उसने क्या किया कि सऊदी अरब से एक क्या करता है, व्यक्ति को भेजता है। उनका नाम क्या था, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन का आप क्या कर सकते हो, फोटो देख सकते हो। तो इनको क्या कहता है कि तुमको क्या करना है, तुम सऊदी अरब से चलो, उठो और जाओ, और तुम क्या करो कि जो अफगानिस्तान में जो भी हमारे स्टूडेंट है, यानी जो भी स्टूडेंट है उनको तालीम कहा जाता है, उसको क्या करो, तुम ट्रेनिंग दो कि कैसे लड़ना है, कैसे हथियारों को चलाना है, कैसे गोली बंदूक चलाना है। तो यह ओसामा बिन लादेन क्या करते हैं, सऊदी अरब से जाते हैं अफगानिस्तान में, और जितने भी वहां के स्टूडेंट थे उनको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान में दिया जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में सारे तालिबानों को ट्रेनिंग दिया गया। अब जब ट्रेनिंग दे दिया गया तो उनका एक संगठन बन गया, उसी को हमने क्या नाम दिया, तालिबान। ठीक है, उसी को हमने नाम क्या दिया, तालिबान। तो आपको पता चल गया कि तालिबान कैसे बना, यानी स्टूडेंट का क्या था, यह समूह था, यानी अफगानिस्तान में पढ़ रहे छात्रों को क्या कहा जाता है, तालीम कहा जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि इन्हें हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, पैसा दिया, सब चीज दिया, और कहा कि लो तुम रशिया से लड़ो और रशिया को यहाँ से मार के भगाओ। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, तालिबान बोला जाता है। तो अब अमेरिका क्या करता है कि अब अमेरिका तो इतना सारा यहाँ के लोगों को भड़का दिया, और फिर अमेरिका क्या करता है कि जो काम रशिया यहाँ पे आके कर रहा था, यानी जो काम रशिया आके अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा था, वही काम जो आपका अमेरिका है, यानी वही काम अमेरिका क्या कर रहा था, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि जो काम रसिया क्या कर रहा था, अफगानिस्तान में आके कर रहा था, यानी वह मॉडर्नाइजेशन को कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो वही जो आपका अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, वही काम जाके कहाँ करता है, आपका ईरान में करता है। यानी ईरान में यह जाकर क्या करता है, वहां पे मॉडर्नाइजेशन को स्टार्ट करता है, महिलाओं को छोटे स्कर्ट्स पहनना स्टार्ट करवा देता है, ड्रग्स की आदत लगवा देता है, सारे काम करने लगता है। तो वहां पे क्या हुआ कि फिर ईरान में क्या होता है, 1979 में, यानी 1979 में क्या होता है, वहां पे एक ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका ईरान है पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वहां के जो शासक है वो खेमनेई बनते हैं। तो खेमनेई जैसे ही शासक बनते वह कहते हैं हमें अमेरिका से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना है। वही कारण है कि यह अमेरिका क्या करता है, हमेशा ईरान के खिलाफ बोलता रहता है कि हम ईरान पर ये करेंगे, ये सैंक्शंस लगाते रहता है, यानी प्रतिबंध लगाते रहता है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, तेल है, तेल का भंडार है।
तो ईरान जिसके पास तेल का भंडार है और वो कह दे कि हम अमेरिका से संबंध नहीं रखेंगे, तो अमेरिका इसी बात पे क्या होता है, चिड़ा रहता है। तो जो काम यह अफगानिस्तान के लोगों को जाके कह रहा था कि तुम्हारा क्या है, मजहब खतरे में है, यानी वहां पे मॉडर्नाइजेशन के अफगानिस्तान में यह खिलाफ था, और वही काम क्या करता है आके ईरान में यह क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन को करता है। तो यहाँ पे यह क्या करता है, ईरान में भी इसको क्या होना होता है, पूरी तरह यह हारता है। तो जिस तरह अमेरिका ईरान में हारता है, उसी तरह हमारा जो रशिया है वह क्या होता है, आपका अफगानिस्तान में क्या होता है, हारता है। यानी जो आपका रशिया है, वह क्या होता है, अफगानिस्तान में हारता है। तो अब अमेरिका चिड़ा था, तो अब अमेरिका क्या करता है, तो देखिए अब आपका अमेरिका क्या करता है, तो देखो अब इधर तो अमेरिका के यहाँ के लोगों से कह दिया कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है और तुम्हें अपने मजहब को बचाने के लिए आगे आना होगा, लड़ना होगा। उसे क्या कहा गया, मुजाहिदीन कहा गया। और फिर वहां पे तालिबानों का एक संगठन बनाया। और फिर अमेरिका क्या करता है कि अपने CIA को भेजकर क्या करता है, जो अफगानिस्तान का विदेश मंत्री था, उसका नाम क्या था, हाफिजुल्ला अमीन नाम था। तो वह क्या करता है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को अपने में मिला लेता है पैसे देके कुछ, और कहता है कि देखो तुमको क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन को और तेज करना है, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो और ज्यादा भड़केंगे और उनमें ज्यादा आक्रोश आएगा और वह क्या करेंगे, रशिया के खिलाफ हो जाएंगे। तो यह क्या था, जो आपका हाफिजुल्ला अमीन था, यह क्या होता है, अमेरिका के कहने पर यह क्या करता है, अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को क्या करता है, तेज कर देता है। अब यह बात क्या होता है, रशिया को पता चल जाता है। तो रशिया को पता चल जाता है, तो रशिया को पता चलता है, तो नूर मोहम्मद तारिकी क्या थे उस समय, क्या थे आपके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो नूर मोहम्मद तारिकी क्या थे उस समय, प्रेसिडेंट थे। तो यह क्या थे, उस समय रशिया में गए थे। तो रशिया में वहां पे रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो वो जो तुम्हारा विदेश मंत्री है ना हाफिजुल्ला अमीन, वह क्या है, अमेरिका के एजेंट है, और वह क्या कर रहा है कि मॉडर्नाइजेशन को उसके कहने पर और तेज कर दिया है। तुम क्या करो, उसको जाके तुम क्या करो, हटा दो। वह क्या है, अमेरिका का एजेंट है। तो अब जैसे ही क्या होता है, या जो हमारे नूर मोहम्मद तारिकी थे, जैसे ही इनकी फ्लाइट है वह अफगानिस्तान में लैंड करती है, वैसे ही क्या किया जाता है, इस नूर मोहम्मद तारिकी को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जो आपका हाफिजुल्ला अमीन था, हाफिजुल्ला अमीन क्या था, अमेरिका का क्या था, आपका एजेंट था। यह क्या करता है, सारा कमांड अपने हाथ में ले लेता है। यानी जो रसिया की फेवरेबल सरकार थी, कौन था, नूर मोहम्मद तारिकी था, उसकी ये लोग क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सारा कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। तो फिर रसिया की मजबूरी बन जाती है। अब रसिया की क्या बन जाती है, मजबूरी बन जाती है कि हमें क्या करना है, अब हमें अफगानिस्तान पे अटैक करना ही पड़ेगा। क्यों मजबूरी बनती है, क्योंकि जो आपका 1991 से पहले क्या था, रसिया आपका 15 देशों का समूह हुआ करता था। तो रसिया का जो बॉर्डर था यहाँ तक, ये जो आपको सेंट्रल कंट्री जो कि आज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री क्या हुआ करते थे, पहले रसिया का ही भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो रसिया का बॉर्डर कुछ ये ऐसे पूरा करके था। ठीक है, तो ये ऐसे इसका बॉर्डर था। तो इसका जो बॉर्डर था उस समय क्या होता था, अफगानिस्तान से लगता था। तो इसको अच्छा नहीं लगता कि हमारे सामने हमारी विचारधारा का जो विरोधी खेमा है वह अमेरिका आके यहाँ पे कैसे बैठ सकता है। तो रशिया क्या करता है, प्रेशर में आके क्या करता है, यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या करता है, अटैक कर देता है, और अफगानिस्तान में अपनी थल सेना को उतार देता है, यानी वहां पे अपनी आर्मी को उतार देता है। तो अब हम यही जानेंगे कि आखिर तालिबान जो कि क्या है, आतंकवादी संगठन है, जिसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया गया है। ट्रेनिंग किसके द्वारा दिया गया है, आपके ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन कौन है, सऊदी अरब के है। तो ये जो आपका अफगानिस्तान में जैसे ही रशिया अपने आर्मी को लेके इंटर करता है, तो क्या होता है कि यह इसकी जो आर्मी है वह क्या होने लगती है, हारने लगती है। अब क्यों हारने लगती है, क्योंकि जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान क्या है, पहाड़ी एरिया है। अब वहां पे पहाड़ी एरिया है, तो जो वहां के लोग हैं वो क्या है कि वो युद्ध करने के लिए ही क्या है, बने हैं। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना होता है, आप उसको के लिए कभी नहीं हरा सकते। अब कोई बना है कि हमको झगड़ा ही करना है, तो आप उससे कभी नहीं जीत सकते झगड़े में। तो जैसी वैसी तालिबान है, वो क्या बने हैं, युद्ध करने के लिए ही बने हैं। उनको अपने देश के GDP, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तालिबान वाले क्या करते हैं,
कि एक तो आपका क्या है, ये युद्ध के लिए बने ही हैं। अब जैसे ही रशिया अपनी थल सेना को लेकर यहाँ पे एंट्री करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे तो अफगानिस्तान में पहाड़ है और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको सारे लोकेशन को पता है, लोकेशन का पता है कि हम कहाँ से छिप सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो तालिबान थे वह क्या करते हैं, पहाड़ों में छिप कर बैठे रहते थे। और वो जैसे ही ऊंचाई पर बैठे हैं, यानी पहाड़ है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पहाड़। तो पहाड़ों पर क्या होता है कि आप ऊंचाई पर बैठे हैं और नीचे से कोई मान लीजिए आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई नीचे से व्यक्ति आ रहा है, तो आप ऊंचाई पे बैठे हैं, इसको मारने में क्या हो जाता है, बहुत आसानी हो जाता है। तो पहाड़ों में बोल सकते हैं कि युद्ध करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि रशिया की सारी सेना क्या होने लगती है, मराने लगती है। तो रशिया अब क्या करता है, इसकी थल सेना जैसे ही हारती है तो यह क्या करता है, अपने एयरफोर्स को क्या करता है, यहाँ पे एंट्री कराता है। यानी इसने सोचा कि हम क्या करेंगे, अपने एयरफोर्स से क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो यह क्या करता है, बहुत सारे फाइटर जेट्स को देता है और अपने यहाँ पे एयरफोर्स को मतलब भेज देता है। अब जैसे ही इसने क्या किया कि यहाँ पे फाइटर जेट्स को, एयरफोर्स को भेजा, तो जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया कि तालिबानों को क्या दे दिया, स्ट्रिंगर मिसाइल दे दिया। यानी यह क्या है, आपका स्ट्रिंगर मिसाइल है जिसको कंधे पे रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका स्ट्रिंगर मिसाइल है, यह क्या कर सकता है कि जो आपका इंजन का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को भाप कर क्या कर सकता है, उसको हीट कर सकता है। तो यह फाइटर जेट का बोल सकते हैं कि इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता होगा। तो यह स्ट्रिंगर मिसाइल क्या करता है कि जैसे ही यह आपका रशिया का क्या है, आपका फाइटर जेट है, इसको क्या करता है, यहीं पर क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रशिया क्या होने लगता है, रशिया की थल सेना तो हार ही रही थी, अब क्या होता है, इसकी जो एयरफोर्स है वो भी हारने लगती है। तो होता क्या है कि 1979 से, यानी 1979 से 1979 से 1989 तक क्या होता है, 10 सालों तक यह क्या होता है, जो रशिया है वह तालिबानों से क्या करता है, लड़ता रहता है। फिर अंतिम में क्या करता है रशिया, फिर इसको यहाँ से जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि तालिबान वाले इसको छोड़ते ही नहीं थे, मतलब इसको जीतने का तो बात ही नहीं, जीतने का तो बात ही छोड़ो, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरी तरह से ट्रेंड थे, इनको पहाड़ी क्षेत्र का पूरा आइडिया था कि हमें कहाँ से छुप के कहाँ से वॉर कर, मतलब कहाँ से अटैक करना है, क्या करना है। और इनको हथियार, जो कि बहुत सारे एडवांस हथियार थे, वह कौन कर रहा था, सप्लाई अमेरिका कर रहा था। तो 1979 से 1989 तक ये जो तालिबान है वह क्या करते हैं, आपके रसिया से लड़ते हैं। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, आपको रसिया से क्या करते हैं, रसिया से क्या करते हैं, यानी यहाँ पे अफगानिस्तान से क्या होता है, आपका जो रसिया है वह क्या करता है, पीछे चला जाता है। अब जैसे ही 1989 में क्या होता है कि रसिया तो यहाँ से पीछे चला गया, अब रसिया यहाँ से पीछे चला गया तो फिर अमेरिका आता है, वह कहता है कि अब जब रसिया चला गया तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे एक अपनी सरकार बैठाते हैं और वही क्या करेगा, अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। तो अब तालिबान वाले कहते हैं कि अच्छा युद्ध करके भगाए हम, यानी रसिया को भगाए हम, और तुम्हारी सरकार यहाँ पे आके बैठेगी और रूल करेगी, और हम लोग कहाँ जाएंगे। तो तालिबान वाले बोले कि हम रूल करेंगे। ऐसे ही कुछ चलता है। फिर क्या होता है कि फिर आखिर, अब हमने आपको तो बता दिया कि ये तालिबान वाले 10 सालों तक रसिया से लड़ते रहे, उसको भगा दिए। फिर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये तालिबान वाले 20 सालों तक क्या करते हैं, अमेरिका से भी लड़ते हैं। यानी 2001 से आपका 2001 से, यानी 2001 से 2021 तक क्या करते हैं, यह अमेरिका से लड़ते हैं। तो आखिर इनका अमेरिका से ये फिर क्यों लड़ जाते हैं, तालिबानों को तो अमेरिका ने ही बनाया था ना, तो आखिर ये तालिबान अमेरिका से क्यों लड़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो आपके यहाँ पे ओसामा बिन लादेन है, यानी जो आपका यहाँ पे ओसामा बिन लादेन दिख रहा है, यह क्या था, सऊदी अरब क्या, और सऊदी अरब का था। ठीक है, सऊदी अरब से इसको भेजा गया था कि जाओ तुम तालिबानों को क्या करो, ट्रेनिंग दो। तो सऊदी अरब में क्या होता है कि, होता क्या है कि 1980 से, यानी 1980 से 1988 तक क्या चलता है, आपका ईरान इराक वॉर चलता है। इसको हम लोग गल्फ वॉर भी कहते हैं। तो इस ईरान इराक वॉर में जो आपका अमेरिका था, अमेरिका क्या करता था ना कि यहाँ से क्या करता था, यह देखो अमेरिका क्या करता था, यह क्या करता था कि सऊदी अरब से क्या करता था, पूरे जहाजों में बम बारूद भर के, और यह यहाँ से उड़ान भर के कहा जाता था, यहाँ पे इराक पे क्या करता था, बम गिराता था। यानी जो आपका अमेरिका है, इसकी गुंडागर्दी तो बहुत ही हाई लेवल की है। यानी इसका क्या करना है, यह सऊदी अरब से
बम बारूद जहाजों में भरता था और यहाँ पर जाके क्या करता था, इराक पर क्या करता था, गोला बारूद सब बरसाता था। तो वही वो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि देख भाई, यहाँ पे क्या है, हमारा एक मक्का है और एक मदीना है, यह दोनों ही क्या है, बहुत ही फेमस शहर है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, यह क्या है, एक रिलीजियस सिटी है, यहाँ पे मुस्लिम लोग क्या करने जाते हैं, हज यात्रा करने जाते हैं। और अभी भी क्या होता है कि ये जो आपका मक्का मदीना है, इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जाती है। तो बस ओसामा बिन लादेन ने कहा कि देखो भाई, तुमको अगर बम बारूद गोला फोड़ना ही है तो तुम क्या करो, इस सऊदी अरब से उड़ान मत भरो, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, एक धार्मिक दो सिटी है जो कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, उनको कुछ हो सकता है, मतलब अगर मान लो तुम्हारा बम बारूद जाते जाते रास्ता में कहीं यहीं फट गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो बस इसी बात को इसने ओसामा बिन लादेन ने मना किया। लेकिन जो आपका अमेरिका है, का अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली और हम ही ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया और तुम हमें म्याऊं म्याऊं बोलेगी, मतलब कि हमने तुमको दूध पिलाया और तुम बड़ी हो गई, हम ही को म्याऊं। तो वही सऊदी अरब क्या करता है, यानी ओसामा बिन लादेन थे, वह क्या करता है, अमेरिका को मना करता है कि तुम यहाँ से उड़ान मत भरो, लेकिन अमेरिका आपका मानता नहीं है। तो वही ओसामा बिन लादेन क्या करते हैं, यानी जो आपके ओसामा बिन लादेन थे, जो आपका ओसामा बिन लादेन था, वह क्या करता है, देखो, जो आपका ओसामा बिन लादेन थे, वह क्या करते हैं कि 2001 में क्या करते हैं, 2001 में वह अमेरिका पर क्या कर देते हैं, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग था, उस पर क्या करता है, अटैक कर देता है, जिसको 9/11 घटना भी कहते हैं, 9/11 इवेंट, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं आपका 9/11 इवेंट। तो ओसामा बिन लादेन क्या करता है, फिर 2001 में यह क्या करता है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग है उसी पर अटैक कर देता है। तो अब अमेरिका क्या कर देता है, पूरी तरह इस ओसामा बिन लादेन से क्या कर लेता है, दुश्मनी ले लेता है, यानी जो आपका ओसामा बिन लादेन थे वह क्या बन जाते हैं, अब अमेरिका के दुश्मन बन जाते हैं। तो यह ओसामा बिन लादेन था कहाँ, अफगानिस्तान में था। तो अफगानिस्तान में अमेरिका आगे कहता है कि हमें ओसामा बिन लादेन को तुम लोग क्या करो, दे दो। तो तालिबान वाला कहता है अच्छा काहे दे दे, काहे हम तुमको दे दे ओसामा बिन लादेन को। तो अमेरिका इसी बात के लिए क्या करता है, 20 सालों तक, यानी यह क्या करता है आपका 2001 से 2021 तक क्या करता है, आपका युद्ध लड़ते रहता है। फाइनली जब जो बाइडेन आते हैं शासन में, तो वह क्या करते हैं, अपने सारे सेना को क्या करते हैं, वापस बुला लेते हैं, यानी जो भी जितने भी सारे सेना को इन्होंने भेजा था वह क्या करते हैं, वापस बुला लेते हैं। लेकिन अमेरिका क्या है, बहुत चालाक है, वह अफगानिस्तान के आतंकवादियों को तो क्या किया, यानी अफगानिस्तान में अपने जितने सारे भी सेना को भेजा था वह उसको वापस बुला लिया, यानी यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से अपने सारे सेना को वापस बुला लिया। लेकिन जो भी हथियार थे, सारे हथियार को क्या करता है, यह जानबूझकर क्या करता है, अफगानिस्तान में ही छोड़कर चला जाता है। तो हम बता रहे हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने तालिबानों को हथियार दिया ही इसलिए था ताकि यह क्या करे, डिस्टरबेंस पैदा करे। तो ये जो अब आपके अफगानिस्तान में जो तालिबान है, इनके पास क्या है, हथियार है, और ये हथियारों को चलाने का भी क्या कर लिए हैं, जान लिए। तो यह क्या करते हैं, पूरे इस एरिया में क्या करते हैं, कभी पाकिस्तान को परेशान करता है तालिबान वाला, कभी क्या करता है, तो बोल सकते हैं कि जो आपका सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में अगर उठा पटक का काम करना है तो कौन करते हैं, आपके तालिबान वाले करते हैं। तो ये क्या है, अमेरिका की चालाकी है। तो यह बता सकते हैं कि यह क्या है, तालिबानियों की ताकत का राज है क्या, कि वह क्या है, वहां पे एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी क्षेत्र में बोल सकते हैं कि आप किसी से भी युद्ध करते हो तो आपको वहां के लोकल लोगों से तो कम ही नहीं, कम जानकारी है ना कि वहां पे कैसी, आपको कहाँ छुप कर कहाँ से अटैक करना है, तो वो सारी चीजें वहां के लोकल लोगों से ज्यादा आप नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जो इतने पावरफुल कंट्री था, अमेरिका था और रसिया था, दोनों क्या करते हैं, अफगानिस्तान में इंटर तो करते हैं, यानी युद्ध तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दोनों ही देशों को क्या करना पड़ता है, हारना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो तालिबानी है वो बने ही है किस लिए, युद्ध करने के लिए। वो तो मतलब उनको सब पता है, वो वहां की जलवायु के अनुसार ढल चुके हैं, पहाड़ी इलाके पूरा लंबे लंबे और युद्ध करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि अगर आपसे कोई मतलब, अगर आप किसी चीज में माहिर हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। वही चीज है कि तालिबानी क्या है, वो युद्ध करने के लिए बने हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारे इतने पावरफुल कंट्री है, यानी अमेरिका और जो आपका रशिया है, दोनों ही क्या होते हैं,
अफगानिस्तान में हारते हैं और दोनों मुंह लटका के कहाँ जाते हैं, अपने घर जाते हैं। और अब क्या हुआ है कि आपका 2021 से क्या हो गया है, अफगानिस्तान पर तालिबानों का शासक हो गया है, मतलब रूल हो गया है। अब अफगानिस्तान में कौन रूल करते हैं, तालिबान रूल करते हैं, जो कि क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि वो अभी मतलब अपना अच्छे से रूल कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सारा देश क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे उसको मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये भी अपना क्या करे, एक सरकार बना ले, इलेक्शन करवा ले, तभी क्या होगा, हम लोग भी उससे संबंध अच्छा रखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आखिर ये अफगान वॉर क्या था, कि 1979 से 1989 तक 10 सालों तक रसिया तालिबानों से लड़ता रहा, लेकिन फिर भी वह क्या होता है, वहां से हार कर उसे वापस लौटना पड़ता है। फिर क्या होता है, 2001 से 2021 तक क्या होता है, अमेरिका तालिबानों से लड़ता है। अमेरिका भी हाथ धोकर पीछे पड़ा था, लेकिन फिर क्या होता है, अपना सारे सेना को वापस बुला लेता है। तो इस तरह हमने आपने देखा कि कैसे एक तालिबान नाम का संगठन ने इतने दो पावरफुल कंट्री को क्या कर दिया, हरा दिया। तो आपको समझ में आया कि अफगान वॉर क्या था, और अफगानिस्तान की कुछ हिस्ट्री को भी समझ लिया आपने कि कोल्ड वॉर क्या था, किस तरह कोल्ड वॉर में दोनों देश अपने अपने वर्चस्व को फैलाने में लगे थे, यानी अपनी विचारधारा को कि हम ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी देशों को बनाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा समाजवादी बनाएंगे। तो ये दोनों देश अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे, और उसी में इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।